is there. वेलकम डियर रॉकर्स। ऑर्फन मूवी तो आप देख ही चुके हैं, और अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि ये मूवी उस मूवी का प्रीक्वल है जो हाल ही में रिलीज हुआ था। इसमें डायरेक्टर ने सस्पेंस, ट्विस्ट और थ्रिल में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, चद्दर ओढ़कर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर ट्विस्ट में आप डर के मारे फ्रीज भी हो सकते हैं। मूवी की शुरुआत में यूरोप के एस्टोनिया नाम के देश को दिखाते हैं और साल है 2007। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और हर तरफ बर्फ गिरी होती है। तब एक कार को दिखाते हैं जो एक साइकेट्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के आगे खड़ी होती है, और ये है अन्ना, और ये एक आर्ट थेरेपिस्ट है। उसको अंदर जाने के लिए कई तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजरने पड़ते हैं। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के वायलेंट साइको पेशेंट्स रहते हैं। वहाँ का चीफ डॉक्टर अन्ना को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, और तब अचानक एक गार्ड भागकर आता है और कहता है लीना अपने कमरे में नहीं है। अब ये सुनकर डॉक्टर झट से बिल्कुल टेंशन में आ जाता है और कहता है कि इस जगह को सील कर दो। अब वहाँ बड़ी हलचल मच जाती है। अब डॉक्टर अन्ना को खींच कर लेके आता है और एक रूम में छोड़ देता है। अन्ना की कुछ समझ ही में नहीं आता। फिर डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि लीना यहाँ की सबसे डेंजरस पेशेंट है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले जो भी थेरेपिस्ट यहाँ आए थे सब के सब जान बचाकर भाग गए, इसलिए आपको सेफ रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर सेफ रहिए। ये कहकर वो अन्ना के कमरे में लॉक कर देता है। अब अन्ना घबराकर चारों ओर देखती है तो पीछे एक लड़की आराम से बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। अन्ना पूछती है कि तुम कौन हो? फिर वो उसकी ड्राइंग को देखकर झट से पीछे हटती है। दरअसल कुछ ही मिनट पहले जब वो कार से उतरी थी तब इस लड़की ने उसका पूरा दृश्य हूबहू अपनी ड्राइंग में बना दिया होता है। अब वो लड़की कहती है कि जी मेरा नाम ही लीना है। ये पूरा इंस्टीट्यूट जाल बिछाकर जिसको ढूंढ रहा था वो साइको लीना यही है। और अब वो पॉइंटेड पेंसिल उठाकर धीरे से अन्ना की ओर बढ़ती है, और तभी धमाके के साथ दरवाजा खोलकर गार्ड्स अंदर आते हैं। वे अन्ना से कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे तुम पीछे आती रहो। अन्ना डर के मारे वैसा ही करती है। तब अचानक लीना हाथ ऊपर करके कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब गार्ड्स उसको लेके जाते हैं और जाते जाते वो अन्ना को एक बुरी नजर से देख लेती है, और इससे अन्ना का डर और बढ़ जाता है। अब डॉक्टर बताता है कि लीना देखने में 9 साल की है, लेकिन असली में उसकी उम्र 31 साल की है। उसे एक हार्मोनल डिजीज है जिसकी वजह से वो मरने तक ऐसी दिखेगी। इस बीमारी का फायदा उठाकर वो हर किसी को धोखा देती है, और आखिर में उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसने पूरी फैमिली को मिटा दिया। और फिर जब हमने उसको पकड़ा तो उसकी गर्दन और हाथ पर बहुत ही गहरे घाव थे। फिर डॉक्टर अन्ना को लीना की फाइल दिखाकर कहता है कि आप ही उसको ट्रीट कर सकती हैं। अब अन्ना अपना काम शुरू कर देती है। दरअसल वो इस तरह के वायलेंट पेशेंट्स को आर्ट सिखाकर उनके द्वारा उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। अब लीना के साथ कई और पेशेंट्स भी ड्राइंग कर रहे होते हैं। लीना चुपचाप ड्राइंग कर रही होती है। उसके ठीक पीछे एडी नाम की एक पेशेंट बैठी होती है, जिसे लीना ने पूरी तरह से मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। वो धीरे से एडी कहकर पुकारती है, और एडी तुरंत वायलेंट हो जाती है और अन्ना को अटैक करने जाती है, पर गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। तब लीना हंसकर कहती है कि ये एडी तो हमेशा ऐसा ही करती है। अब लीना अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी एक गार्ड आकर उसको एक बॉक्स देता है जिसमें एक ब्लैक ड्रेस होती है। उस ड्रेस को लेकर लीना बहुत ही खुशी से नाचने लगती है, और फिर गार्ड को देखती है, और ये गार्ड जानता है कि लीना एक बच्ची नहीं बल्कि एक औरत है। और फिर वो लीना को 2 बैंड्स भी देता है। शायद ये सारी चीजें लीना ने ही मंगवाई थी। और गार्ड्स की कमजोरी का फायदा उठाकर लीना कहती है कि तुम अंदर आकर मुझे बैंड्स पहना दो ना प्लीज। और उसकी आवाज को सुनकर गार्ड्स बहक जाता है और बेचारा मरने के लिए अंदर आ जाता है। अब लीना उसको सेड्यूस करती है और मौका पाते ही उसका सर फाड़कर दीवार पर लगातार पटकने लगती है। इस तरह उस गार्ड को मार डालती है। फिर वो उसका एक्सेस कार्ड लेती है और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। एक्सेस कार्ड को यूज करके वो बड़े आराम से सारे डोर्स को खोल देती है, लेकिन मेन डोर पर एक तगड़ा गार्ड खड़ा होता है। अब ये लीना क्या करेगी? उसकी किस्मत अच्छी होती है और वहीं पर उसकी कठपुतली एडी भी खड़ी होती है। लीना धीरे से एडी कहकर पुकारती है और वो झट से उस गार्ड पर झपट पड़ती है। दरअसल लीना उसको हमेशा ड्रग्स देकर अपना काम करवाती रहती है, और इस बार भी वो उसका ड्रग्स उसकी ओर फेंक कर चली जाती है और एडी गार्ड्स को मार ही डालती है। अब इन बातों से बेखबर अन्ना शिफ्ट खत्म करके अपनी कार में बैठती है, और बर्फ से विंडशील्ड ढकी होती है, इसलिए अन्ना वाइप ऑन करती है तो आगे लीना खड़ी दिखती है, और अन्ना के हाथ पर बिल्कुल कांपने लगते हैं और वो कार से उतरती है, लेकिन लीना वहाँ नहीं होती। अब अन्ना घबराकर अंदर भागती है तो पता चलता है कि लीना अपने कमरे से गायब है और एक गार्ड का खून करके भागने के लिए है। अब वो चीफ डॉक्टर से कहती है कि मुझे मेरी जान प्यारी है, इसलिए आइंदा मैं इस इंस्टीट्यूट में कभी भी नहीं आऊंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। अन्ना जैसे ही घर पहुंचती है और कार को पार करके घर के डोर को खोल रही होती है, तभी कार की डिक्की धीरे से खुलती है। अब अन्ना हैरान है कि ये खुली कैसे। फिर वो जाकर उसको बंद करती है और घर का दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलते ही वो चौंक कर खड़ी रहती है, और तब धड़ करके एक आवाज आती है। अगले शॉट में दिखाते हैं कि अब लीना अन्ना के घर के अंदर आ चुकी है। यहाँ वो पियानो बजाती है और शराब पीकर एंजॉय कर रही होती है। कई महीनों बाद अब वो शानदार खाना खा रही होती है।
फिर वो अमेरिका में हाल ही में लापता हुई 10 से 12 साल की लड़कियों की लिस्ट को देख रही होती है और तब वो एस्टर नाम की एक लड़की की फोटो देखती है जिसका चेहरा हूबहू उसकी तरह मैच करता है। तब वो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो एस्टर बनकर उसकी फैमिली के पास जाए। फिर वो अपनी ब्लैक ड्रेस को पहनकर एकदम स्कूल गर्ल की तरह बाहर निकलती है। अना अभी भी जिंदा है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये एस्टर एक रॉड से उसके सर पर वार करके उसको मार डालती है। अब वो रात को एक पब्लिक पार्क में झूला झूलने लगती है। तब पेट्रोल पुलिस आकर पूछती है कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। वो बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो अमेरिका में रहते हैं, मैं यहाँ पर खो गई थी। अगले शॉट में अमेरिका के एक कपल को दिखाते हैं, एलन और ट्रेशिया, जो फेंसिंग कंपटीशन देख रहे होते हैं और यह है इनका बेटा गैंथर जो इस कंपटीशन में भाग ले रहा है। इवेंट के खत्म होने पर गैंथर ड्रेस चेंज करने जाता है और अब ये दोनों कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल 4 साल पहले इनकी छोटी बेटी एस्टर लापता हो गई थी और तब से दोनों उसके लिए बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ट्रेशिया कहती है कि एस्टर को तो हम खो चुके हैं, लेकिन हमें खुद को संभालना होगा। गैंथर को यह न लगे कि हम उसके बारे में केयर नहीं करते। इसी बीच वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो इनकी बेटी एस्टर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वो इनको एक इन्फॉर्मेशन देता है जिसको सुनकर दोनों बिल्कुल शॉक। अब ट्रेशिया फ्लाइट में मॉस्को आती है और वहाँ की अमेरिकन एम्बेसी में जाती है। उसको बताया गया था कि उसकी बेटी एस्टर मॉस्को में मिली है और उसे एम्बेसी में रखा गया है। ट्रेशिया बहुत ही इमोशनल होती है कि 4 साल बाद वो अपनी बेटी से मिलने वाली है। वहाँ एस्टर यानी असल में लीना पियानो बजा रही होती है और ट्रेशिया को देखकर बिल्कुल शांत और सुशील लड़की बनकर बड़े ही प्यार से ट्रेशिया से लिपट जाती है। अब लीना एस्टर बनकर ट्रेशिया के साथ अमेरिका आ रही होती है। अब फ्लाइट में ट्रेशिया उसे उसके पापा और भाई की फोटोज दिखाकर पूछती है कि 4 साल से तुम इन्हें भूल तो नहीं गई। वो कहती है कि मुझे आप सबकी याद आती रहती थी मम्मा। अब ट्रेशिया उसे उसकी दादी की फोटो दिखाती है तो लीना कहती है कि दादी को तो मैं बहुत मिस करती थी, मैं सबसे पहले उनसे मिलना चाहूंगी। ये सुनकर ट्रेशिया को जरा झटका लगता है और वो कहती है कि दादी तो तभी मर गई थी जब तुम हमारे साथ थी, लगता है तुम सब कुछ भूल चुकी हो। सॉरी मॉम, मैं सचमुच भूल गई हूँ। फिर वो रेस्ट रूम में जाकर थोड़ी शराब पी लेती है और साइको की तरह बड़बड़ाती है कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है लीना, संभल कर रहे, संभल कर, फंस जाओगी, ओवर एक्टिंग बंद। और फिर अपना गुस्सा निकालकर वो एकदम शांत होकर बाहर आती है। अब फ्लाइट लैंड होती है और लीना को जरा टेंशन होती है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। ट्रेशिया को भले ही शक ना हुआ हो, लेकिन अगर फैमिली के दूसरे लोगों को इस पर शक हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। इसलिए वो ट्रेशिया से पूछती है कि क्या पापा और भैया मुझको याद करते हैं, क्या वो मुझे पसंद करेंगे। ट्रेशिया कहती है कि तुम घर तो आओ, फिर देखना तुम्हारा कैसा स्वागत होता है। ये कहकर वो लीना की कैब निकालती है और फिर उसके गले का बैंड निकालने जाती है और तब लीना उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा फेवरेट बैंड है, इसको मत निकालना, पापा को ये बहुत ही पसंद आएगा। अब वे एस्केलेटर से नीचे आ रहे होते हैं जहाँ एलन और गंथेर वेट कर रहे होते हैं। लीना को जरा टेंशन होती है कि कहीं वो पकड़े न जाए, लेकिन उनके पास आते ही वो भागकर एलन के गले लग जाती है। एलन बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि 4 साल बाद वो अपनी बेटी से मिल रहा है। गंथर भी उसको गले लगा लेता है और इस तरह लीना इस फैमिली की एस्टर बन जाती है। और घर आते ही वो अपनी एक्टिंग करना शुरू करती है और हर चीज को इस तरह छूकर देखती है जैसे वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हो। फिर उसे उसके कमरे में लेके जाते हैं और वो कहती है मुझे अपने कमरे में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब ट्रेशिया कहती है कि कल मैं तुमको डॉक्टर सैगर के पास लेके जाऊंगी। अरे वही डॉक्टर जिनके पास सिडनी नाम का पैरेट हुआ करता था। डरो मत, वो तुम्हारा नॉर्मल चेकअप ही करेंगे। तुम तो उस पैरेट से बहुत ही अच्छी बातें किया करती थी। हाँ मॉम, याद आ गया मुझे। ये कहकर वह अपनी ओवर एक्टिंग को जारी रखती है। अगले दिन ट्रेशिया लीना को डॉक्टर सैगर के पास लेके जाती है जो एक साइकेट्रिस्ट है। वो लीना से कई सवाल पूछती है, जैसे 4 साल से तुम कहाँ थी, तुम्हें मॉस्को कौन लेके गया, वहां पर तुम कैसे रही, वगैरह वगैरह। और लीना एकदम बच्चों की तरह जवाब देती है कि डॉक्टर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी छोड़ती नहीं है, वो सवाल पे सवाल करती है। और तब लीना को ट्रेशिया की बात याद आती है कि एस्टर उस पैरेट से बातें किया करती थी। अब लीना उस पैरेट के पास जाकर बातें करती है और कहती है, हाय सिडनी, मैं तुमको बहुत मिस करती थी। इस बात पर डॉक्टर का शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल लीना ने यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। डॉक्टर लीना को बाहर वेट करने को कहती है और ट्रेशिया को अंदर बुलाती है। अब लीना घबराने लगती है और किसी तरह उनकी बातें सुनना चाहती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है जो शायद अगला पेशेंट है। लीना डॉक्टर के पास वाले कमरे में जाती है जहाँ एक स्विच होता है और उसको ऑन करके वो डॉक्टर के कमरे की सारी बातें सुन लेती है। डॉक्टर सैगर बताती है कि मुझे उसकी बातें, बिहेवियर सब कुछ अजीब लग रहा है। अगर हम मान भी लें कि 4 साल वो मॉस्को में रहकर उसका व्यवहार बदल गया, लेकिन इस पैरेट को वो सिडनी पुकार रही थी। हालांकि सिडनी एक बहुरंगी पैरेट था और ये वाला तो एक नॉर्मल पैरेट है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। अब ये सब सुनकर लीना डिसाइड करती है कि इस डॉक्टर को और बोलने दिया तो ये ट्रेशिया को कंफ्यूज कर देगी और मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। अब वो जोर से चीखती है,
ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो लीना खुद अपने कपड़े फाड़ कर रो रही होती है और पूछने पर बताती है कि उस लड़के ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये सुनकर ट्रेशिया उसको वहां से घर लेके जाती है। चलो जान बची, ये सोचकर लीना जरा खुश होती है। तभी कोई उसकी फोटो खींचता है और लीना मुड़कर देखती है तो वो यहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है। तब उसका भाई गुंथर के फ्रेंड्स वहां आते हैं और लीना को चिढ़ाने लगते हैं। वे नहीं जानते कि ये बहुत ही पहुंची हुई विलन है। लीना उनको रशियन लैंग्वेज में गाली भी देती है। अब कुछ देर में गुंथर आकर सबको वहां से लेके जाता है। तब एलन आता है और पूछता है, एस्टर तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? चलो मैं तुमको अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। दरअसल एलन एक आर्टिस्ट है और उसका स्टूडियो देखकर लीना बहुत ही खुश होती है, क्योंकि एलन की हर पेंटिंग बहुत ही अलग होती है। नॉर्मल रोशनी में उसकी पेंटिंग्स में कुछ चीजें दिखती है, लेकिन ब्लैक लाइट में उन पेंटिंग्स में अलग ही दृश्य दिखाई देता है। और ये सब देखकर लीना बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। तब वो एक पेंटिंग से पर्दा हटाती है। एस्टर के खोने के बाद एलन ने उसे तलाशने के लिए बहुत रिसर्च की होती है। वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की एक न्यूज रिपोर्ट भी होती है और तब एलन उसको कहता है कि इनको बंद कर दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें वापस मिल गई हो, यही काफी है। अब लीना कहती है कि पापा मैं भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ। अब एलन उसे पोज देकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में लीना उसकी एक शानदार ड्राइंग बना देती है। और इस बात पर एलन बहुत ही खुश होता है कि वाह मेरी बेटी तुम तो मेरे जैसी हो, एक आर्टिस्ट। और दूसरे कमरे से ट्रेशिया ये सब कुछ देख रही होती है और जैसे एलन वहां से जाता है तो लीना उस ड्राइंग के लिप्स को टच करके फिर से अपने लिप्स को टच करती है और ये सब कुछ ट्रेशिया देख रही होती है। उसे इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। दोस्तों पार्ट 1 जिन्होंने देखा है वे इसका मकसद जान गए होंगे। अब ये एलन को अपने जाल में फंसाना चाहती है। तभी अचानक लीना मुड़कर देखती है। शायद उसको फील हो रहा था कि कोई उसको देख रहा है। अगले शॉट में दिखाते हैं कि वो अपनी बॉडी को टाइट कर रही होती है ताकि वो बिल्कुल बच्ची दिखे। ट्रेशिया लीना के कमरे में कुछ ढूंढने आती है और उसको एक बाइबल दिखती है। वो उसको पढ़ने जाती है कि लीना न जाने कहां से टपक पड़ती है और उसको छीनकर कहती है कि ये मेरी पर्सनल चीज है मम्मा। ट्रेशिया कहती है कि मैं तो अपनी रिंग ढूंढने आई थी, खैर चलो खाना तैयार है। ट्रेशिया के जाने के बाद लीना उस कमरे में असली एस्टर की एक डायरी ढूंढ लेती है और उसमें एस्टर ने हर जगह मम्मी मम्मी करके लिखा होता है। शायद वो ट्रेशिया को मॉम नहीं मम्मी कहती थी और ये जानकर लीना आईने के सामने मम्मी मम्मी प्रैक्टिस कर रही होती है। अब डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं। अब गंथर को लीना से जरा चिढ़ होने लगती है क्योंकि एलन लीना की ड्राइंग की कुछ ज्यादा ही वाह कर रहा होता है। तब लीना कहती है कि मम्मी खाना बहुत ही बढ़िया बना है मम्मी। और ये सुनकर ट्रेशिया जरा चौंक जाती है। तभी अचानक वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर पूछता है, हाय एस्टर कैसी हो तुम? अब लीना नर्वस होने लगती है और पानी लेने के बहाने ग्लास लेकर चली जाती है। ऑफिसर कहता है कि एक तो मुझे पता लगाना है कि एस्टर को किसने किडनैप किया था और वो उसको मॉस्को क्यों लेके गया, और मुझे इस बात की कंफर्मेशन भी चाहिए कि एस्टर यहाँ ठीक ठाक है कि नहीं। क्यों ना आप, मैं और डॉक्टर सैगल कल एक मीटिंग रखें और इस बारे में डिस्कस करें। अब लीना बीच में कहते हैं कि मम्मी कल तो आपको पार्टी में जाना है ना? हाँ सर हमें कल पार्टी में जाना है। ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं हम परसों मिल लेंगे। और जाते जाते वो लीना से भी पूछता है कि बेटी पानी नहीं लाई क्या? अब लीना मुंह बंद कर खाने ही लगती है। लीना को यकीन हो जाता है कि अब इस घर में वो सेफ नहीं है क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज हो रही होती है। वो यहाँ से जाने का फैसला करती है और घर से गहने और करेंसी चुराकर बैग में भर लेती है। यहाँ एक पिंजरे में बंद चूहे को देखकर पूछती है, यार तुम इस घर में कैसे रहते हो? फिर वो घर से निकलकर कुछ दूर चली जाती है और तब उसकी नजर एलन पर पड़ती है जो अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा होता है और उसको देखते ही उसका मूड फिर से बदल जाता है और वो वहीं रहने का फैसला करती है। अब एक दिन ट्रेशिया जॉगिंग करते वक्त अजीब सा महसूस करती है। उसे अपनी बेटे की कोई बात याद आती है और वो एस्टर की बचपन की फोटो को देखती है और जरा बेचैन होने लगती है। अब उस रात एक पार्टी होती है, लेकिन जब से एस्टर लापता हुई थी एलन ट्रेशिया से ठीक से बात भी नहीं करता था और उसके साथ किसी भी पार्टी में जाने से मना कर देता था। लेकिन आज के दिन तो वो बहुत ही मूड में है और पार्टी के लिए भी तैयार हो गया है। ऊपर से वो ट्रेशिया से रोमांस भी करता है और 4 साल बाद अपने पति को इस तरह देखकर ट्रेशिया बहुत ही खुश होती है। और आपको तो पता ही है दोस्तों, एलन के इस मूड का कारण यही है कि उसकी बेटी लौट आई है। लेकिन इनका रोमांस देखकर लीना को इतनी जलन होती है कि वो ट्रेशिया की एक एक्सपेंसिव ड्रेस ही फाड़ देती है। उसकी फेवरेट ड्रेस की हालत को देखकर ट्रेशिया बिल्कुल ही परेशान हो जाती है, लेकिन अब कोई दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं, इसलिए वो दूसरी ड्रेस पहन लेती है। अब दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं और लीना को गंथर की देखरेख में छोड़ देते हैं। पर उनके जाते गंथर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगता है और इन्हें एंजॉय करते देख 31 साल की लीना भी पार्टी में शामिल होने जाती है। पर उसका भाई गंथर उसको डांटता है कि ये छोटे बच्चों की पार्टी नहीं है। फिर वो उसे उसके कमरे में धकेल कर कहता है कि यही तुम्हारी जगह है। अब लीना मन ही मन सोचती है कि ठहर जा बेटे, मैं देखती हूँ कि मेरी जगह कौन सी है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आती है और वे गुंथर से पूछते हैं कि यहाँ तुम लोग ड्रग्स तो नहीं लेते? गुंथर ना में जवाब देता है तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मुझे अपना काम करने दो। और ये कहकर वो सीधे एस्टर के कमरे में जाकर उसके फिंगरप्रिंट्स लेता है क्योंकि उसे इस नई एस्टर पर शक होता है। और उसके जाने के तुरंत बाद लीना अपनी बाइबल लेकर वहाँ आती है तो देखती है कि रिकॉर्ड प्लेयर पर रखा हुआ रिकॉर्ड गायब है
और उसे टेंशन होने लगती है कि अब वो फंसने वाली है और जल्दी वो अपना बाइबल वहीं पर छोड़कर बाथरूम का टैप खोल देती है ताकि गुंथेर को लगे कि वो नहा रही है। और ये सारी सेटिंग करके वो अपना कोई प्लान बनाकर वहां से चली जाती है। अब पार्टी के बाद एलन और ट्रेशिया घर आते हैं तो ट्रेशिया लीना की बाइबल को देखती है और बाइबल को इस तरह यहाँ छोड़कर लीना ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अब ट्रेशिया उसको उठाकर देखने लगती है। बाइबल के बीच में ट्रेशिया और एलन की एक फोटो होती है जिसमें लीना ने ट्रेशिया के चेहरे पर स्क्रिबल किया होता है। ट्रेशिया चौंक जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया और बाइबल के लास्ट पेज पर सेरेन नाम के एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है और उस नाम को देखकर भी ट्रेशिया के बिल्कुल ही होश उड़ जाते हैं। अगले शॉट में पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं 4 साल पहले जो एस्टर के फिंगरप्रिंट्स थे वो उन्हें इस नई एस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ वेरीफाई करता है। अरे ऑफिसर, मेरी मम्मी पापा को मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। और ये कहकर लीना अचानक उसके पीछे से अटैक करती है और वो लगभग मर ही गया होता है कि आखिर में एस्टर एस्टर कहकर वो एस्टर के बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अगला शब्द कह सके उसको कोई शूट कर देता है। अब लीना चौंक कर देखती है तो वहाँ ट्रेशिया खड़ी होती है। अब लीना से ज्यादा कंफ्यूजन तो हमें होती है कि ये चल क्या रहा है। अगर उसे पता चल गया था कि लीना एक फ्रॉड है तो उसने लीना को शूट क्यों नहीं किया और इस बेचारे पुलिस ऑफिसर को शूट कर दिया? ऐसा क्यों किया? वो ऑफिसर कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा था। क्या आप लोग दोस्तों गैस कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा होगा? थोड़ा पॉज करके सोचिए और कमेंट में बताइए, मजा आएगा। यहाँ है इस प्रीक्वल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्रेशिया लीना को गन पॉइंट पर रखकर कहती है कि 2 दिन पहले तुम इस घर के कीमती चीजें चुराकर भागने वाली थी। अगर वैसे ही भाग गई होती तो मैं तुमको छोड़ भी देती, लेकिन तुम वापस आ गई। बताओ बेटी। और ट्रेशिया की आवाज को सुनकर तो पता ही नहीं चलता कि कहानी का विलन आखिरकार है कौन। अब ट्रेशिया अपनी असलियत बताती है। दरअसल 4 साल पहले उसकी बेटी एस्टर लापता नहीं हुई थी। इनका बेटा गंथेर एक साइको है। एक बार किसी पार्टी में जाते वक्त ट्रेशिया और एलन ने गंथेर से कहा था कि वो अपनी बहन का ध्यान रखे, लेकिन गंथेर जो एक साइको जो है उसने अपनी बहन को बहुत टॉर्चर किया और आखिर में उसको मार डाला। और दोस्तों एलन ये बात नहीं जानता था, लेकिन ट्रेशिया को पता चल गया था और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ही एस्टर की लाश को छुपा दिया था और एलन और पुलिस वालों से झूठ कहा कि एस्टर मिसिंग है। और 4 साल से ट्रेशिया ये ड्रामा कर रही थी। अगर गुंथेर साइको है तो ट्रेशिया उससे भी बड़ी साइको है। अब लीना बहुत ही मायूस हो जाती है कि लगता है साइको मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गई है। मेरा गेम भी ये ट्रेशिया ही खेलेगी तो मैं क्या मूंगफली चबाती रहूंगी? फिर वो कहती है कि देखिए मैडम, जो हो गया सो हो गया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं मेरी लाडो, ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। 4 साल से मेरा पति जो मेरे पास भी नहीं आता था, बेटे के मिलने की खुशी में रोज मुझसे रोमांस करता है और इसीलिए जब तक तुम यहाँ पर हो वो मुझ पर हमेशा प्यार बरसाता ही रहेगा। तो अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप एस्टर बनकर इस घर में पड़ी रहो, समझी? और ये कहकर ट्रेशिया अपना अगला प्लान बनाती है। वो पुलिस ऑफिसर के लैपटॉप से उसके हायर ऑफिशियल्स को एक मेल भेजती है कि मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ और इसीलिए मुझे एक लॉन्ग लीव चाहिए। फिर वो पुलिस ऑफिसर की बॉडी को पैक करके एक सुनसान जगह पर लेके जाती है और वहाँ पर वो ऑफिसर की लाश को एक बड़े ड्रेनेज के अंदर डाल देती है। लीना पूछती है क्या आपने अपनी बेटी को भी यहीं पर फेंका था? और ट्रेशिया हंसकर कहती है कि सवाल मत पूछो स्वीटी, आज से तुम वही करोगी जो मम्मी कहेगी, ओके बेटी? इसलिए ट्रेशिया लीना को चिढ़ाकर जबरदस्ती घर लेके आती है। एलन पूछता है कि एस्टर कहाँ चली गई थी? ट्रेशिया कहती है कि कुछ नहीं जी, ये घर का रास्ता भूल गई थी, शुक्र है मुझको दिख गई और मैं इसको घर लेके आ गई। फिर ट्रेशिया गुंथेर को लीना की सारी सच्चाई बता देती है। अब वो साइको कहता है कि मम्मी इस घर में सिर्फ 2 साइको के लिए जगह है, तुम और मैं, चलो उस लीना को खत्म कर देते हैं। अब उसकी माता उसको उपदेश देती है कि बेटा जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे, जरा सब्र करो, उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। अब लीना को दिखाते हैं जिसकी हालत बिल्कुल उस पिंजरे में बंद चूहे की तरह है। अगले दिन ट्रेशिया लीना से कहती है कि अब हमें सिर्फ डॉक्टर सैगर से खतरा है, तुमने तो ओवर एक्टिंग करके उस पैरट को सिडनी भी कह दिया और अब उन्हें तुम पर शक हो गया है, सबसे पहले हमें उसका शक दूर करना होगा। ये कहकर वो लीना को एस्टर की बचपन की सारी बातें बताती है और उसको एकदम सॉलिड ट्रेनिंग देती है और फिर वो लीना को डॉक्टर सैगर के पास लेके जाती है। अब सैगर के हर सवाल का लीना सही से जवाब दे रही होती है जिससे सैगर को उस पर शक नहीं होता। अब ट्रेशिया ने लीना पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है। वो कहती है कि मेरी बेटी इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती थी, उसको पिंक ड्रेस बहुत ही पसंद थी, इसलिए तुम भी पिंक ड्रेस पहनो। एक वक्त ऐसा भी आता है जब लीना विनती करती है कि देखो मैडम, मैं एक साइको हूँ, कम से कम उतने रिस्पेक्ट तो मुझको दे दिया करो, कहीं मैं खुद ना भूल जाऊं कि मैं एक साइको हूँ। इस तरह लीना की हालत उस साइको से एक कॉमेडियन में बदल जाती है। अब एक दिन ट्रेशिया अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक पार्टी देती है और ऑफिशियली अनाउंस करती है कि मेरी बेटी मिल गई है और यहाँ लीना गुस्से से लाल हो रही होती है। ऊपर से गंथर उसको चिढ़ाता है कि प्यारी बहना लीना, ओह सॉरी एस्टर। वो जानता है कि लीना बच्ची नहीं बल्कि एक औरत है, इसीलिए वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है।
अब ये सब देखकर हमें साइको लीना पर भी तरस आने लगता है और कहने को तो जी चाहता है कि ज्यादा मत उछल गुंथेर, जब लीना अपने में आएगी तो तेरे को पूरी साइको की किताब पढ़ा देगी और तब मजा आएगा। खैर इतना ही नहीं, वे लीना के खाने में स्लीपिंग पिल्स भी मिला देते हैं ताकि वो कोई प्लान बनाकर घर से बच ना निकले। अब डिनर टेबल पर एलन कहता है कि कल मुझे एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना है जहाँ कई नए आर्टिस्ट आएंगे। एस्टर तुम भी चलोगी? हाँ पापा जरूर चलूंगी। अब लीना बहुत ही खुश हो जाती है कि इस घर से छुटकारा मिल ही जाएगा। इतने में ट्रेशा कहती है कि कल उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसलिए आपको अकेले जाना होगा। इस बात पर लीना चिढ़ जाती है और उठकर जाने लगती है। तब ट्रेशा कड़वी आवाज में कहती है कि अपना खाना लेकर जाओ और लीना प्लेट उठाती है और उस चूहे के सामने रख देती है। तब एलन आकर उसको दिलासा देता है कि अगले हफ्ते भी एक एग्जीबिशन है और तब मैं तुमको लेके जाऊंगा। चलो तुम और मैं अब ड्राइंग करेंगे, ओके। ये कहकर वो लीना को अपने स्टूडियो में लेके जाता है। वो ड्राइंग कर रही होती है और एलन उसको ड्राइंग टेक्निक सिखा रहा होता है। अब लीना का फिर से मूड बनने लगता है और वो एलन को सीड्यूस करने लगती है। इतने में ट्रेशा आकर एलन को बुलाती है और वो चला जाता है। ट्रेशा कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन एलन तुम्हें हमेशा बेटी समझेगा, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और सो जाओ। अब लीना को नींद ही नहीं आती और कमरे में बदबू आने लगती है। तब वो देखती है कि चूहा तो मर गया और ये देखकर लीना घबराकर सोचती है कि यार लीना जल्दी से रास्ता ढूंढ ले, वरना माँ बेटे तो तुम्हारे खाने में जहर मिलाने पर उतर आए थे। अगले दिन ट्रेशा उठकर किचन में आती है तो लीना कहती है कि देखो मम्मी मैंने आपके लिए स्मूदी बनाई है। ट्रेशा को भनक लग जाती है कि लीना कोई चाल चल रही है। वो स्मूदी पीने से मना कर देती है पर एलन कहता है कि हमारी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है, जरा टेस्ट तो कर लो। अब ट्रेशा एक सिप लेती है तो उसको एकदम उल्टी आ जाती है। वो उसको सिंक में थूककर सारा स्मूदी नीचे गिरा देती है और तब पता चलता है कि मरे हुए उस चूहे की स्मूदी बनाकर लीना ने उसको दे दी थी और अब लीना का गेम शुरू हो चुका है। अगले शॉट में एलन अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए जा रहा होता है और तीनों उसको सेंड ऑफ करने के लिए स्टेशन आए होते हैं। ट्रेशा और गंथर कोई जबरदस्त प्लान बना रहे होते हैं। लीना समझ जाती है कि एलन के जाने के बाद वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो इन दोनों को ट्रेन के आगे धकेलने के लिए तेजी से इनकी ओर भागती है, लेकिन बीच में एक आदमी उसको पकड़ लेता है और तब ट्रेशा समझ जाती है कि लीना उनको ट्रेन के आगे धकेलने के लिए आई थी। इतने में एलन अपनी फैमिली से विदा लेता है और तब लीना उससे लिपट कर रोने लगती है कि पापा मैं भी चलूंगी, लेकिन एलन कहता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब अगले हफ्ते दूसरे आर्ट एग्जीबिशन में जाएंगे। ये कहकर वो चला जाता है और अब ट्रेशा उसके बाल पकड़कर उसको खींच ले आती है। लीना जानती है कि उसको जो भी करना है अभी करना है, वरना ये दोनों तो उसको मार डालेंगे। अब वो ट्रेशा का हैंडबैग पकड़कर खींचती है और दूसरी ओर गंथर को जोर से मार जाती है। हैंडबैग से कार की चाबी लेकर वो कार में बैठ जाती है और डोर लॉक कर देती है और फिर अपनी वही विलन वाली स्माइल देते हुए कार को स्टार्ट करके चली जाती है और बहुत ही रिलैक्स्ड फील करती है। अब देखिए इसका स्टाइल, बड़े मजे से स्मोक करती है, सन ग्लासेस पहनती है और गाना प्ले करके एकदम आराम से गाड़ी चला रही होती है। लेकिन लगता है इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पुलिस आ रही होती है और वे नाबालिग जानकर इसको इसकी मम्मी के पास लेके जाते हैं। अब ट्रेशा मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती है कि ओह मेरी बेटी मिल गई और पुलिस के जाने के बाद वो उसको खींचकर कमरे में लेके जाती है। अब माँ बेटा डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसको जिंदा छोड़ना है या फिर इसको खत्म करना है, क्योंकि न जाना ही अपना मुंह कब खोल दे, इसकी मौत एकदम सुसाइड दिखनी चाहिए। और ये दोनों वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ये कहकर वो उसके हाथ पर कट करने वाले होते हैं कि अचानक लीना ट्रेशा को अटैक करके भाग जाती है। इतने में गुंथर उसको पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इसी बीच एलन फोन करता है। उसे पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लीना अकेले कार चलाकर जा रही थी और तब एलन कहता है कि मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है और मैं अभी घर आ रहा हूँ, मुझे एस्टर को देखना है। और अब ट्रेशा कहती है कि एलन के आने से पहले हमें इसको खत्म करना होगा, लेकिन लीना कहाँ है? गंथर अपनी फेंसिंग वाली तलवार लेकर जगह जगह लीना को ढूंढता है और तब उसके सामने लीना धनुष्मान लेकर खड़ी रहती है और तीर उसकी छाती पर मार डालती है। फिर उस तीर को निकालकर बार बार उसके शरीर पर वार करके मार डालती है। अब तो ये देखकर ट्रेशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उसके पीछे बढ़ जाती है। साइको ही सही, ट्रेशा के लिए उसका बेटा सब कुछ था। अब उसको मरा हुआ देखकर ट्रेशा लीना पर टूट पड़ती है और दोनों साइकोस के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इसी बीच किचन में आग लग जाती है। अब लीना रूफटॉप पर चढ़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेशा भी उसके पीछे रूफ पर चली जाती है। इतने में एलन आ जाता है और वो सोचता है कि घर में आग लग गई थी, इसलिए दोनों बचकर छत पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने हिस्से का चिल्लाता है कि डरो मत, मैं ऊपर आ रहा हूँ। रूफ पर इनकी लड़ाई जारी रहती है और एक पॉइंट पर दोनों फिसलकर एज पर अटक रही होती है। इतने में एलन वहाँ जाता है और दोनों को बचाने की कोशिश करता है। ट्रेशा कहती है कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये मेरी तरह एक औरत है। और लीना कहती है कि पापा मम्मी मुझको मार डालना चाहती है। एलन की तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रही है, आंटी। इतने में ट्रेशा का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। एलन कम से कम अपनी बच्ची को बचाना चाहता है और उसको बड़ी मुश्किल से ऊपर खींचता है। फिर बहुत ही इमोशनल होकर लीना की गाल पकड़कर पूछता है, बेटी तुम ठीक तो हो ना?
और बहुत कसकर पकड़ने की वजह से लीना का बेबी टूथ बाहर निकल जाता है और इस आंटी को बच्ची बनने के लिए नकली दांत लगाने पड़े थे, लेकिन अब दांत बाहर आ चुके हैं। और ये देखकर एलन चौंकर पूछता है कि ये क्या है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, बताओ कौन हो तुम। लीना कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है एलन, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। लेकिन एलन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लीना उसको एक नजर से देखती है और उसको नीचे धकेल देती है। फिर टॉप एंगल में दिखाते हैं कि पति पत्नी नीचे मरे पड़े हैं। लीना घर के अंदर आती है तो पूरा घर चल रहा होता है और वो अपनी बाइबल लेकर बड़े स्लो मोशन में स्टाइलिश होकर बाहर निकल पड़ती है। अगले शॉट में रीना पुलिस स्टेशन में उदास बैठी होती है। तब डॉक्टर सैगर आती है क्योंकि उसे यकीन है कि ये एस्टर है और वो पुलिस से कहती है कि एक फायर एक्सीडेंट में इसकी फैमिली जल गई थी, अब इसका कोई नहीं है और आप लोग प्लीज इसे एक अच्छी फैमिली के पास भेज दीजिए। तब लीना एक एक्सपर्ट विलन की तरह बहुत ही मासूम स्माइल देकर इस मूवी को खत्म करती है। और दोस्तों, इस घटना के बाद ही पहले पार्ट की यानी ऑर्फन मूवी की कहानी शुरू होती है। अगर आपने ऑर्फन मूवी की वीडियो नहीं देखी तो अभी देखिए, और अगर ये दोनों मूवीज आपको पसंद आई हो तो इन वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।